तो दिशम गुरु शिबू सोरेन को भारत रत्न देने की मांग को लेकर के विधानसभा में प्रस्ताव लाने की तैयारी है। 25 अगस्त सदन में प्रस्ताव पारित किया जा सकता है। 25 अगस्त को जेएमएम कांग्रेस की मांग का विपक्ष भी समर्थन कर रहा है। फिलहाल एक रिपोर्ट देखिए। दिशम गुरु शिबू सोरेन को भारत रत्न देने की मांग जोर पकड़ने लगी है। अब इसे लेकर सदन में प्रस्ताव लाने की तैयारी है। 25 अगस्त को विधानसभा में गुरुजी को भारत रत्न देने का प्रस्ताव पारित किया जा सकता है, जिसके बाद केंद्र को प्रस्ताव भेजा जाएगा। वही गुरुजी की जीवनी पाठ्यक्रम में भी शामिल करने की तैयारी है। अपने श्रद्धा सुमन उन्हें अर्पित करते हुए सरकार से मांग करना चाहूंगा, यह विधानसभा सर्वसम्मत से भारत सरकार को उन्हें भारत रत्न मिले, ये हम सबको अनुशंसा करनी चाहिए। और ये भारत रत्न के प्रति, ये उनके प्रति नहीं, भारत रत्न को और गंभीरता होगा उनको यह मिलने से, और ऐसे लोगों के लिए ही भारत रत्न है। झारखंड के स्वतंत्रता के बाद के आंदोलनों में एक अग्रणी भूमिका निभाने वाले एक महान व्यक्तित्व को राष्ट्रीय क्षितिज पर जो महान व्यक्ति हैं उनकी पंक्ति में खड़ा करने का प्रयत्न हम सभी करें। जिस तरह से हो, भारत रत्न की उपाधि से हो या अन्य तरीकों से हो, एक व्यक्तित्व झारखंड का भी नाम के रूप में चर्चित हो, इसका प्रयास हम सभी को करना चाहिए। सार्वजनिक मांग है और पूरे राज्य के आवाम का मांग है, ये भारत रत्न उनको मिलना चाहिए और हम मिलेंगे जी, बिल्कुल सदन में भी आवाज रखेंगे हम। सदन की भावना है, राज्य की जनता का जो भाव है उसको माननीय सदस्यों ने रखा है, सदन विचार करेगा। न सिर्फ पक्ष बल्कि विपक्ष भी गुरुजी को भारत रत्न देने के समर्थन में है। हालांकि सीपी सिंह ने कहा कि अगर भारत रत्न के लिए जो शर्त है उसे गुरुजी पूरा करते हैं तो उन्हें भारत रत्न देना चाहिए। शिबू सोरेन सम्मानित नेता थे और आज हम लोग के बीच में नहीं है, सभी को दुख है। और ये विधानसभा या स्टेट गवर्नमेंट का मैटर भारत रत्न देने का नहीं है। केंद्र के पास कमेटी है, केंद्र के कमेटी में वहाँ निर्णय होता है। स्वाभाविक रूप से ऐसे नेता का वहाँ चला जाना हम लोगों के लिए दुखद है। और जो मामला राज्य सरकार का नहीं है या सदन का नहीं है, इस पर चर्चा करके कोई उस पर बात नहीं, हम लोग को प्रस्ताव भेजें, वहाँ पर निर्णय हो। भाई मांग करने में कहीं कोई दिक्कत है क्या? मांग होना भी चाहिए। केंद्र सरकार क्राइटेरिया देखती है, क्राइटेरिया के आधार पर भारत रत्न देती है। यदि माननीय गुरुजी उस क्राइटेरिया में फिट बैठेंगे तो निश्चित रूप से उन्हें भारत रत्न मिलना चाहिए। विधानसभा में शिबू सोरेन, रामदास सोरेन और पत्रकार हरिनारायण सिंह के निधन पर शोक जताया गया। शोक प्रकाश के बाद सदन की कार्यवाही सोमवार 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। इससे पहले वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने 4,296 करोड़ 62 लाख रुपए का पहला अनुपूरक बजट पेश किया। न्यूज़ 11 भारत के लिए विपिन, राकेश और रुचि की रिपोर्ट। तमाम जानकारी के लिए हमारे सहयोगी राकेश इस वक्त हमारे साथ न्यूज़ रूम से बने हुए हैं। राकेश, दिशम गुरु शिबू सोरेन ने झारखंड के लिए क्या किया है, उनका क्या योगदान रहा है, ये बात से कोई भी अनजान नहीं है। लेकिन अब भारत रत्न देने की बात की जा रही है और मजे की बात तो यह है कि सत्ता पक्ष तो कर ही रही है, लेकिन विपक्ष भी इसमें हुंकार भर रहा है। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है, क्या विपक्ष का कोई बड़ा चेहरा, बड़ा नेता इस प्रस्ताव को लेकर के आवाज बुलंद कर रहा है, इसके पक्ष में बयान दे रहा है? राकेश, बिल्कुल, देखिए ये जो मसला है स्वर्गीय शिबू सोरेन को भारत रत्न देने का, तो ये मांग न सिर्फ सत्ता पक्ष की है बल्कि आपने भी आज देखा होगा, सुना होगा कि विपक्ष के भी कई विधायक जो हैं वो इस पक्ष में नजर आए कि शिबू सोरेन आदरणीय दिशम गुरु को भारत रत्न मिलना चाहिए, चाहे वो आसू पार्टी की बात कर ले या बीजेपी के कई विधायकों की बात कर ले, माले की बात कर ले, तो सबका एक मंतव्य आया है, एक भावना सदन के पास आया है कि गुरुजी को भारत रत्न दिया जाए। अब इसको लेकर जो जानकारी निकल कर आ रही है कि 25 तारीख को जब हाउस होगा तो उस वक्त हाउस के अंदर से एक प्रस्ताव जो है वो पारित कर, सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार को भेजने की बात कही जा रही है और 25 को संभवतः इस पर जो है वो मुहर भी लग जाएगा और वहां से प्रस्ताव जो है वो केंद्र को भेजा भी जाएगा।
लेकिन जिस तरीके से सभी दलों का एक तरीके से समर्थन मिला है और सभी दलों की एक भावना निकल कर आई है कि गुरुजी जिस कद के नेता हैं, जिस तरह का उनका व्यक्तित्व रहा और झारखंड आंदोलन को लेकर जिस तरीके से उन्होंने पूरा संघर्ष किया है, तो वैसे बड़े कद के नेता को भारत रत्न मिलना चाहिए, उससे उनको नवाजा जाना चाहिए। और ये एक भावना निकल कर आई है और उसी भावना से यहाँ आप कह सकते हैं कि हाउस से जो भावना निकलेगी 25 को, उसको केंद्र को भेजा जाएगा। दूसरा जो महत्वपूर्ण विषय है, ये भी कहा गया गुरुजी को लेकर कि विधानसभा का जो परिसर है वहाँ एक बड़ा स्टैच्यू जो है वो गुरुजी का लगाया जाना चाहिए। पाठ्यक्रमों में गुरुजी की जो जीवनी है, उनका जो संघर्ष है, उसको शामिल करना चाहिए। तो ये तमाम तरह की जो मांग है वो निकल कर आई है और खूबसूरत बात यह रही कि इसमें विपक्ष के भी विधायकों का भी समर्थन जो है वो सत्ता पक्ष को मिलता हुआ नजर आया। जी, जहां राज्य में सत्ता पक्ष और विपक्ष को लेकर के विपक्ष भारत रत्न को लेकर के एक सुर में आवाज बुलंद कर रहा है, तो लेकिन केंद्र का भी मत यहाँ पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। केंद्र का क्या रुख है इस प्रस्ताव को लेकर के? पहले प्रस्ताव यहाँ से जाएगा, उसके बाद केंद्र को निर्णय लेना है कि गुरुजी को देना है या नहीं देना है, गुरुजी उस कैटेगरिया को फुलफिल करते हैं कि नहीं करते हैं। क्योंकि एक कमेटी होती है और कमेटी इन चीज़ों को लेकर निर्णय लेती है कि किसको भारत रत्न मिलना है, किसको कौन से अवार्ड से नवाजा जाना है। तो पहली जो कोशिश है वो ये है सरकार के स्तर से कि एक प्रस्ताव जो है वो विधानसभा से जाए और सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव केंद्र को भेजा जाए। आपने देखा होगा कि कल ही पार्टी के तरफ से एक भावना निकल कर आई, झारखंड मुक्ति मोर्चा के तरफ से बाकायदा प्रेस रिलीज भी जारी किया गया और ये कहा गया अपने ही सरकार पर ये दबाव बनाने की कोशिश की गई और सरकार से एक आप कह सकते हैं कि आग्रह किया गया है, एक प्रस्ताव दिया गया है झारखंड मुक्ति मोर्चा के तरफ से कि गुरुजी को भारत रत्न मिले और इसको लेकर हाउस के अंदर से एक सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास कर केंद्र को भेजा जाए। तो अब उस दिशा में हाउस जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आज हाउस के कई सदस्यों की इसी तरीके की भावना थी, पक्ष विपक्ष दोनों तरफ से इस तरह की भावना निकल कर आई है। तो 25 तारीख को जो जानकारी मिल रही है कि हाउस से एक प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास कर केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। अब केंद्र सरकार को निर्णय लेना है कि गुरुजी जैसे शख्सियत को भारत रत्न मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। निशु, नहीं, केंद्र को लेकर के सवाल हमने इसलिए भी किया राकेश, क्योंकि दिशम गुरु शिबू सोरेन का जब निधन हुआ था तो केंद्र से भी एक से बढ़कर एक दिग्गज ने उनको श्रद्धांजलि दिया था। यहाँ तक कि उनके श्राद्ध कर्म में भी मौजूद हुए थे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद हुए थे। तो ऐसे में केंद्र का भी क्या पॉजिटिव मत नजर आ रहा है? क्योंकि यहाँ तो अगर विपक्ष का देखें तो विपक्ष का तो इनके प्रति पॉजिटिव रुख है, इसलिए सवाल ही जरूर उठता है। नहीं, बिल्कुल आपने ठीक कहा। गुरुजी जिस शख्सियत जिस तरीके का उनका शख्सियत रहा और जिस कद के वो नेता हैं, आदिवासियों के बीच में एक गहरी पैठ है उनकी। और सिर्फ झारखंड, बिहार या बंगाल की ही नहीं बात करें, पूरे देश में जो आदिवासी समाज है वो कहीं ना कहीं गुरुजी को अपना एक तरीके से भगवान तुल्य मानता है, देवता तुल्य मानता है। तो उस तरीके का कद गुरुजी का है। जाहिर तौर पर गुरुजी के कद को देखते हुए केंद्र सरकार भी जरूर इस पर गंभीरता दिखाएगी। अब चूंकि आदिवासी नेता हैं, आदिवासियों के बीच में बहुत उनकी लोकप्रियता रही है और उनका एक संघर्ष रहा है, आंदोलन के तौर पर संघर्ष रहा है। राजनीतिक जीवन को अगर उठाकर देख ले तो उसमें उनका संघर्ष रहा है। तो इन तमाम विषयों को देखते हुए केंद्र जरूर गंभीरतापूर्वक गुरुजी को लेकर विचार करेगा। और जिस तरीके से बीजेपी के कई बड़े कद्दावर चेहरा, चाहे आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात कर ले, स्वयं वो गए थे हॉस्पिटल जब गुरुजी की सूचना आई थी कि गुरुजी दिवंगत हो चुके हैं, तो वहां उन्होंने श्रद्धा सुमन अर्पित किया। इसके अलावा गडकरी जी गए, उनके श्राद्ध क्रम में आपने देखा होगा कि राजनाथ सिंह पहुंचे थे जी। तो कहीं ना कहीं एक सिंपैथी तो है ही गुरुजी को लेकर। और जो गुरुजी का शख्सियत है, जो गुरुजी का कद है, उसमें कोई भी नेता ये नहीं कह सकता है कि गुरुजी को नहीं मिलना चाहिए। अब केंद्र में जो बैठी हुई सरकार है उनको निर्णय लेना है कि उनको मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। लेकिन इतना जरूर है कि झारखंड की ये भावना है, हाउस की ये भावना है, और इस भावना के साथ केंद्र सरकार चल पाती है कि नहीं चल पाती है, ये देखना होगा। ठीक है राकेश, नजर बनाए रखिएगा, लगातार हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। विपक्ष एक मत में कह रहा है कि ठीक है, हम भी चाहते हैं कि दिशम गुरु शिबू सोरेन को भारत रत्न मिलना चाहिए, उनसे नवाजना चाहिए, लेकिन पैरामीटर्स पे अगर खड़े होते हैं
जो मापदंड है उस मापदंड पे अगर दिशम गुरु शिबू सोरेन खड़े होते हैं तो बिल्कुल नवाजा जाना चाहिए। फिलहाल ये तो सत्ता पक्ष और विपक्ष के अपने अपने मत है, लेकिन अच्छी बात यह है कि सभी की मत एक ही मत हो गई है। केंद्र क्या फैसला लेता है, यहाँ प्रस्ताव पहले यहाँ से पारित हो, लोकसभा में माफ कीजिएगा विधानसभा से पहले पारित हो। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।